नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 6 है और जो हमने 5th क्लास करी थी उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को समझा था, इन 3 को समझा था और हमने इनके प्रूफ करे थे। तो आज की जो क्लास है वो इनसे रिलेटेड, इन आइडेंटिटी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके लिए आज हम ये वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आज हम बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे, इसको प्रूव करना सीखेंगे। अगर आप 10th कर रहे हैं या आप 11th क्लास कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से करना ताकि एग्जाम में आप इस तरीके से कर सकें। अच्छा, ये जो आपकी 11th क्लास है उसकी एलिमेंट की बुक जो है उसमें ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, एक्सरसाइज 3.2 है एलिमेंट से। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है कि साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 इक्वल टू है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर के। तो हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हम इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की स्क्वायर। 2 इंटू 2 4 हो गया, इसी तरह से 2 इंटू 2 4 हो गया। अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपने देखा ये किसके इक्वल है, तो ये होता है आपका 1 के इक्वल। 1 इंटू दिस, तो क्या आंसर आ गया आपका, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था। तो वेरी फर्स्ट पार्ट हमने जो है वो प्रूव कर दिया है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अच्छा ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए अच्छे से सारी। तो क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं आप। साइन की पावर 6x प्लस कॉस द पावर 6x इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये वाला करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस 6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन क्यूब एक्स की स्क्वायर। एक काम करते हैं, पहले यहाँ क्यूब रखते हैं और यहाँ रखते हैं स्क्वायर, प्लस इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स की क्यूब। क्लियर है। अब ये सारा का सारा मेरे लिए ए है और ये बी है, और आप ये याद रखिएगा कि जो ए की क्यूब है प्लस बी की क्यूब है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, तो अब ये लगाते हैं, ये ए है मेरे लिए, ये बी है। तो सबसे पहले ए प्लस बी, तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में फिर ए का स्क्वायर, यानी कि इस स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4x माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर। तो स्क्वायर है ऑलरेडी, तो ये कितने हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी, है ना। क्लियर है बात। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपका 1 के इक्वल होता है। तो ये सारा 1 के इक्वल हो गया। बच गया हमारे पास साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अभी जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, अब इसको बिल्कुल आगे वही करेंगे। हमने देखा ये स्क्वायर है और ये भी क्या है, ये पावर 4, ये पावर 4 और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस का 3। अच्छा याद रखिएगा, इसके बाद जो आइडेंटिटी लगाएंगे वो ये लगाएंगे, देखो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस में माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये इसके इक्वल आएगा, है ना। तो ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो अगर इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a की पावर प्लस b की पावर 4। अच्छा याद रखिएगा, अब साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 है, तो क्या मैं इसे ऐसे ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। माइनस का ये, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अच्छा ये किसके इक्वल हो गया, आपने कहा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और एक ये रहा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कितना हो गया, -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड के आपके इक्वल आ गया।
क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं समझ आया वीडियो को पीछे करें और एक बार समझ लें। ये वाले आइडेंटिटी का ये वाला रूल आपको पता होना चाहिए कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा मैं यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a प्लस b की स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा तो a की स्क्वायर की स्क्वायर a की पावर 4, b की स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो गया तो ये a की पावर 4 b की पावर 4 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट का सेकंड था, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। वीडियो को पॉज कर लें, अगर आपने नोट करना है वीडियो को पॉज कर लें और आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, एलिमेंट एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, क्लास 11। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल प्रूव करना है tan स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स के, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो हमने देखा कि क्या मैं इस tan स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाय में कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब ध्यान से देखो कि ऊपर से न्यूमरेटर से जो है वो क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है। तो ऊपर से अगर देखा जाए तो कितना कॉमन आ रहा है, तो आपने कहा साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ओके ले लो भाई, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, है ना। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे एलसीएम, ये तो साइन स्क्वायर एज इट इज, यहाँ एलसीएम ले लिया, आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और इस प्लस वाले को उधर ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो हो जाएगा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर के। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय में कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अच्छा साइन बाय कॉस क्या होता है, मैं आपको बाकी जो क्लासेस में बता चुका हूँ। साइन बाय कॉस क्या होता है, तो आप कहेंगे वो होता है सर tan स्क्वायर एक्स, है ना। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये tan स्क्वायर एक्स हो गया, और ये बच गया आपका इनटू में साइन स्क्वायर एक्स, जो कि आ गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर है इतनी बात, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बड़ा आसान सा था, ये उधर ले गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस इधर ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस के किसके इक्वल है आपका, साइन स्क्वायर के इक्वल है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर, साइन बाय कॉस क्या होता है आपका tan स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, और ये हो गया आपका इनटू में साइन स्क्वायर। क्लियर है। इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये साइन एक्स बाय में कॉस एक्स का होल का स्क्वायर है इनटू में साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला। तो साइन बाय कॉस क्या होता है tan एक्स tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है बात। चले क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पे चलते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट, वन माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली। ठीक है, कई जगह हम राइट हैंड साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें कौन सा वाला पार्ट इजी लग रहा है प्रूव करने में। तो हमने देखा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस tan है, हमको सब कुछ साइन और कॉस में चाहिए, तो सबसे आसान तरीका है कि tan को किस में बदल दो, साइन कॉस के फॉर्म में बदल दो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय में कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से इसको भी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय में कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको पहले सिंपल से करा रहा हूँ, फिर मैं इसको एक और तरीके से कराऊंगा कि और कैसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले क्या कर दो, जो कुछ समझ ना आए ट्रिग्नोमेट्री में तो ये याद रखना कि सबको साइन कॉस में बदल दो भाई, बाकी बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई कर लो। आइडेंटिटी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ये यहाँ चला गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय में। इसी तरह से इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, बताओ मैं ए लिख देता हूँ, पता नहीं क्या आदत है, यहाँ चला गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब एक बात समझो, इतनी बात तो समझ आनी चाहिए कि जब ये घूम के जाएगा तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। जैसे इस बात को मैं थोड़े से नंबर से समझा देता हूँ कि 3/4 है और 5/4 है, तो ऑब्वियसली 3/4 मल्टीप्लाई 4/5 हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा।
तो थोड़ा सा आप समझ लें कि भैया हम यहाँ से इस 4 से इस 4 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हो, आंसर आएगा 3/5। सेम ये बाय में ये, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, क्लियर है। सबसे पहले मैंने इसको साइन कॉस में बदला यहाँ, इससे मैंने यहाँ लिया एलसीएम। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, देखो भाई क्या होती है आइडेंटिटी, तो आपने कहा 1, ये हो गया 1, क्या बच गया आपके पास, तो आपने कहा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्लियर है बात। अब ये तो थी बिल्कुल बेसिक अप्रोच कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये नूब करते हैं ऐसे, है ना, एक प्रो होता है एक नूब होता है, तो ये नूब तरीका था, बिल्कुल बेसिक मेथड था। गलत भी नहीं है ये, ऐसा नहीं कहूँगा कि गलत है, लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो इसका इस क्वेश्चन को करने का एक और बेटर तरीका है। आपको सारी आइडेंटिटी अच्छे से याद है, मैं करवा देता हूँ, लेकिन ना करने से अच्छा है कुछ तो करना बेटर है। तो एक बात का ध्यान रखना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ ना समझ आए तो जब भी साइन कॉस लिखे हुए हो, टेन लिखा हुआ, सीकेंड लिखा हुआ, कॉसेकेंड लिखा हुआ है, तो उनको साइन कॉस में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस में बदल दो। अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, मैं वो तरीका और करवाना चाहता हूँ, आपको करना पड़ेगा, समझना जरूरी है। अब देखो एडवांस लेवल, थोड़ा सा प्रो लेवल, प्रो तरीका। हमने देखा कि हमें पता है यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर जो होता है, 1 + tan स्क्वायर, ये माइनस सा उधर जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। तो ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया ये सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो 1 - tan स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया, एक बार 1 के नीचे रख दिया, 1 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय में सीकेंड स्क्वायर एक्स। ओके है, 1/सेकेंड क्या होता है, तो आपने कहा सर वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स। 1/सेकेंड क्या होता है, कॉस होता है, तो आपने कहा कॉस स्क्वायर माइनस tan को लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाय में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये सेकेंड ऊपर चला गया, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, तो आंसर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया, किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। तो इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये भी है, आपकी चॉइस है, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी, है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 करा देना मैंने, देख ले, हाँ 2 करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो 3 का फर्स्ट पार्ट है 1 + sin x बाय में 1 - sin x इक्वल टू सीकेंड x प्लस tan x, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो जब कभी भी ऐसा दिखे एंड रूट वगैरह में, तो क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, सबसे आसान तरीका, ताकि स्क्वायर हो जाएगा। 1 + sin x बाय में 1 - sin x, रैशनलाइज कर देंगे इनटू 1 + sin x बाय में 1 + sin x। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो ये साइन है इसका अपोजिट लिख देता है पे प्लस करके। तो आपने देखा 1 + sin x का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, a + b, तो ये हो गया होल स्क्वायर, a + b a - b, तो आपने कहा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये पूरे के ऊपर अंडर रूट। क्लियर है। अच्छा, 1 - sin स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आपने कहा सर वो होता है cos स्क्वायर एक्स के, cos स्क्वायर एक्स के, है ना। 1 - sin स्क्वायर जो होगा, ये साइन उधर जाएगा, तो 1 - sin स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर के। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, रूट के अंदर है, तो बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 + sin x बाय में क्या हो गया, cos x। दोनों का स्क्वायर रूट कट गया ना, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे भी ये कैंसिल हो गया दोनों का, है ना। तो 1 cos x। अब मुझे सेकंड चाहिए, तो एक बार 1 के नीचे रख दूँ, 1 बाय में cos x, 1 cos x प्लस साइन x बाय में cos x। तो 1 + cos क्या होता है आपका, तो आप कहेंगे सीकेंड x, और साइन बाय cos क्या होता है आपका, tan x इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया आपकी, RHS, LHS इक्वल टू RHS। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया, इसे नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। तो मैंने अभी क्या कहा था, अब इसको एक बार वैसे आप खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज करें और 3 का सेकंड खुद एक बार ट्राई करें। जिनके पास बुक है वो बुक में से देख के कर लें, जिनके पास नहीं है वो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक बार इसको खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और इसको खुद ट्राई करें। बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ, बाकी अपना आंसर मैच कर लेना कि आपने किया। देखो अभी भी बताया था रूट के अंदर है, तो क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे हम, √1 - cos x
बाय में 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये प्लस है तो क्या आ जाएंगे 1 माइनस कॉस एक्स बाय में 1 माइनस कॉस एक्स। अब कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर हमें कैसा पता लगेगा इसमें ऐसे करना है। अरे भाई पता तो तभी लगेगा ना जब एक बार तो करोगे, कम से कम एक बार तो करना ज़रूरी है ना। एक बार करोगे चीज़ें पता लगेंगी, उसके बाद खुद अपनी समझ से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इतनी याद होनी चाहिए कि आपको देखते ही चीज़, देखते ही क्वेश्चन में पता लग जाए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इस पर होल्ड। और वो होल्ड कैसे बनेगा, ऐसा नहीं रटने से बनेगा, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा होल्ड बनेगा। तो मैंने देखा ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लग गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स बाय में साइन एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन एक्स बाय में कॉस एक्स बाय में साइन एक्स। तो 1 बाय साइन एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है आपका कॉसेकेंड एक्स, और कॉस बाय साइन क्या होता है आपका कॉट एक्स, इक्वल टू आ गया आपका आर एच एस, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया थर्ड का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस कॉस एक्स बाय में साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय में 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। ये प्रूव करना है कि 1 माइनस कॉस एक्स बाय में साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय में 1 प्लस कॉस एक्स। देखो कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाले को रेशनलाइज कर देंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स बाय में साइन एक्स। तो हमने किया साइन एक्स, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, साइन एक्स बाय में क्यों किया, अभी चीज़ें धीरे धीरे समझ आएंगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कई चीज़ें पता लग जाएंगी कि ऐसा कर क्यों रहे हैं हम। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो आपने कहा कि साइन स्क्वायर एक्स हो गया, किसके इक्वल हो गया साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस एक्स, मल्टीप्लाई मत कर देना अभी अंदर, दोनों को अलग अलग रख लेना। तो जब साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को, जो साइन स्क्वायर है यहाँ से देखा जाए, साइन स्क्वायर किसके इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। ठीक है भाई, तो इस साइन स्क्वायर को क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स है इंटू में साइन एक्स है, इसको ऐसे ले सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 के ऊपर तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 के ऊपर चाहे स्क्वायर रख लो, क्यूब रख लो, जो मर्जी रख लो, बड़ा आसान है, जो अपने हिसाब से मतलब हम इसको रख सकते हैं। तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो आपने कहा 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो गया कैंसिल, आंसर आ गया साइन एक्स बाय में 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स बाय में 1 प्लस कॉस एक्स, ये आ गया आपका आर एच एस, राइट हैंड साइड के क्या आ गया इक्वल आ गया। कोई दिक्कत, बड़ा आसान सा है। जैसे इसका रैशनलाइज किया, आप चाहें तो यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट लें और इसको सॉल्व करें, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स से क्या कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, रैशनलाइज कर देना चाहिए उस वाले पार्ट को भी, खुद ट्राई करके देखना एक बार कि क्या ये आ रहा है, ताकि पता लग जाए ना, दोनों तरीके से आना चाहिए, हर तरीका, जितने ज़्यादा तरीके आएंगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का वो फर्स्ट पार्ट था, अब 4th का सेकंड कर रहे हैं हम, 4th का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जो है आपका सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स बाय में सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस 2 सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो हमने देखा कि भाई सबसे आसान तरीका, एक तरीका तो क्या है भाई कि आपको सबको इसको साइन कॉस में बदल दो, साइन कॉस में बदलोगे इसको भी बदलना पड़ेगा, यह अल्टीमेटली थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, मेथड समझ लो कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज, सीकेंड एक्स टेन एक्स, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, रैशनलाइज कर देंगे हम इसको। तो हमने कहा कि सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स बाय में सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स, तो यहाँ से हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये सीकेंड एक्स तो इसको लिख सकते हैं सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स की होल की स्क्वायर, क्या आ गया होल की स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी ए माइनस बी।
तो ये तो आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये तो 1 हो गया, तो खत्म ही हो गया, नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें a माइनस बी की फॉर्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सेकेंड एक्स 10x, है ना। अब देखो ये वाला पार्ट तो आ चुका है, इतना पार्ट तो आ चुका है। अब सीकेंड नहीं चाहिए हमें, हर जगह क्या चाहिए, टेन चाहिए। तो मुझे पता है कि जो सीकेंड स्क्वायर है ना वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर के। तो इस सीकेंड स्क्वायर की जगह मैं ले सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेकेंड एक्स 10x। तो टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेकेंड एक्स 10x। तो ये आ गया आपका RHS के इक्वल। क्लियर है। एक मिनट मैं देख लूँ कि भाई ये दिख रहा है नीचे, ज़्यादा नीचे तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं ठीक है ओके है सारे। तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। हमने जैसे इसका रैशनलाइज किया, a माइनस सेकेंड एक्स माइनस 10x सेकेंड एक्स माइनस 10x, a प्लस बी ए माइनस बी लगाया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भाई साहब तो 1 हो गए। यहाँ a माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्योंकि सब कुछ 10 में चाहिए तो सेकेंड स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर से। टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर क्या हो गया, 2 टेन स्क्वायर माइनस 2 सेकेंड एक्स 10x इक्वल टू क्या आ गया आपका, राइट हैंड साइड के इक्वल। कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फोर्थ का सेकंड हो गया। चलो कोई बात नहीं, बाकी तो याद हो ही गए होंगे अब तक, तो आपने लिख भी लिया होगा। वीडियो को पीछे करके जो आइडेंटिटीज़ थी ये सब लिख लेना, ठीक है। मुझे तो याद है, मैंने आपके लिए लिखे थे, कहीं सोचो कि सर ने अपने लिए लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड की पावर 4x माइनस 10 की पावर 4x इक्वल टू माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 की पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स, है ना। ये आपस में इक्वल दिखाने हैं। तो हमने कहा कि भाई ठीक है भाई दिखा देते हैं, बड़ा आसान सा है। हमने 4 का तो क्या लिखा, हमने सेकेंड 4 को लिखा सेकेंड स्क्वायर एक्स की स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स, है ना। क्लियर है इतनी बात। अब हमने क्या किया, हमने कर दिया कि जो ये सेकेंड स्क्वायर है इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इस वाले सेकंड को भी रिप्लेस कर दिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर के, क्योंकि मुझे सब कुछ किस में चाहिए, 10 में चाहिए। आंसर जो है वो 10 में है, इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 में कर दिया। और मुझे पता थी आइडेंटिटी की जो सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर के। ये स्क्वायर है, पता नहीं हर बार भूल जा रहा हूँ मैं। तो a प्लस बी की स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर था, इसका फिर से स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया, प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर, तो 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस का 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स। भाई ये बाहर था ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव का साइन हो जाएंगे जब ब्रैकेट ओपन होएगी। तो हमने देखा ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये 10 की पावर 4 था, 2 टेन स्क्वायर में से एक टेन स्क्वायर गया तो क्या रह गया, 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है इतनी बात, आ गया समझ, चलिए बढ़िया अच्छी बात है, आ गया समझ। तो ठीक है, इक्वल टू RHS अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं अपने उससे कि भाई आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया वीडियो को पीछे कर सकते हैं, आइडेंटिटीज़ को फिर से लिख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं और फिर एक बार समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ठीक है, 5 का सेकंड। साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8, तो सबसे आसान तरीका है भैया क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर कैसे लिखेंगे, साइन की पावर 4x की स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x की स्क्वायर, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है अब सारा, ये a है, ये पूरा का पूरा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a प्लस बी साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, a माइनस बी साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x।
अब दो चीज़ें साथ साथ चलाएंगे हम, ठीक है। तो हमने कहा कि साइन की पावर 4 a की पावर 4, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे आइडेंटिटी। तो हमने कहा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट में, इस वाले को तो ये लिख दिया, ये और ये वो आइडेंटिटी लगा के। अब साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 है तो इसको ऐसे ले सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स की स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की स्क्वायर, है ना। अच्छा इसको देखते हैं, ये कितना हो गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करता है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो इतना पार्ट तो ये सॉल्व होके आ चुका है। मल्टीप्लाई में कोई नहीं होता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, a इंटू बी कर लो या b इंटू a कर लो, एक ही बात होती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये भाई साहब क्या होते हैं, तो आपने कहा ये होते हैं 1 सर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करता है 1, ये बच गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, क्लियर है। अगर आप किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, इस तरीके से एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना तो आना चाहिए। बाकी मैं शॉर्टकट तरीके भी करवाऊंगा, कुछ MCQ से रिलेटेड एक मेथड कराऊंगा वैल्यू पुटिंग के थ्रू, कि जिसमें हम ये आपको दिया होगा 4 ऑप्शन दिए होगा कि भैया ये किसके इक्वल होगा, तो किस तरह से उसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन एक बार ये थोड़ा सा होल्ड बना ले ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री में होल्ड अच्छे से बन जाए, ठीक है। तो ये जो आ गया या आ गया आपका RHS के इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल, क्लियर है। लास्ट पार्ट, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट जो है वो है हमारा 5th का 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd पार्ट। सेकेंड की पावर 6x माइनस 10 की पावर 6x इक्वल प्रूफ करना है 3 10 स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, इसके इक्वल दिखाना है। तो हमने कहा कि ठीक है भैया लगा देते हैं। अब एक बात ध्यान से समझना भाई, ये हम करेंगे स्क्वायर की क्यूब करेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स की क्यूब माइनस 10 स्क्वायर एक्स की क्यूब। तो आइडेंटिटी जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी पीछे बताई थी मैंने, ए माइनस बी, अच्छा ये मैंने बताई नहीं थी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो ए प्लस बी की बताई थी। तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इसके इक्वल होता है, ये अलजेब्रा आइडेंटिटी है तो ये इसके इक्वल होता है। तो ठीक है, हमने कहा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ये ए है, ए माइनस बी, इसका स्क्वायर तो सेकेंड की पावर 4x माइनस प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स प्लस में b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो हो गया 10 की पावर 4x, क्लियर है बात। अब ये तो किसके इक्वल होता है, तो आपने कहा ये होता है 1 के इक्वल, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के, सेकेंड की पावर 4x प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x, क्लियर है। अब ये जो है इसको नहीं छेड़ेंगे हम क्योंकि ये तो हमें चाहिए, इन दोनों से हम ये एक और बनाएंगे। अब जरा ध्यान से देखना, सेकेंड की पावर 4x प्लस 10 की पावर 4x प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 10 की स्क्वायर एक्स। अच्छा अभी मैंने ना एक फॉर्मूला बताया था आपको a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का, इसके दो फॉर्मूले हैं, ध्यान से सुनना। पहला फॉर्मूला अभी मैं आपको बता चुका हूँ, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। एक होता है इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब कैसे पता लगेगा कब ये वाला लगाना है कब ये वाला लगाना है, देखो अगर ये a और b साइन और कॉस हैं, साइन और कॉस हैं, तो आपको ये प्लस वाला लगाना है क्योंकि साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन अगर ये a और b सीकेंड और 10 है तो ये माइनस वाला लगाना है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी ये बोलते हैं कि सीकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो हमें 1 बनाना होता है। तो अगर साइन और कॉस है तो ये वाला लगेगा इसका,
और अगर सीकेंड और टेन है तो ये वाला लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये वाला लगा देंगे इसमें। तो हमने कहा कि सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर टू टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स और प्लस का ये प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। ये भाई साहब हो गए 1, ओके, ये हो गया 1 प्लस 2 और एक ये सेम टू सेम, तो प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया आपका RHS के इक्वल राइट हैंड साइड के इक्वल यही आ गया 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स 10x प्लस 1। उसको अब ऑप्शन के साथ लिख दें, मल्टीप्लाई में चाहिए पहले लिख दूँ ये लिख दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ये जो आ गया अब इसको इसके हिसाब से लिख देना। क्लियर है बात? तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में इतना आ गया है। ये हमने 5 क्वेश्चन 5th के तीनों पार्ट भी कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे हम इससे आगे करेंगे एलिमेंट एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। अगर आप किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया आपने तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।